Hello everyone, welcome back to my channel Experience by Student. This is your channel where I share my handwritten notes plus solutions of all subjects included Hindi, English and Sanskrit grammar plus literature, which is available in the description box and the I button. You can click and go to that videos, and I also share strategy to crack competitive exam which I already cracked, plus project work with the tips and tricks and many more things like that are available on my channel, so you can check out that also. So today's video's topic is class 10th history and economic handwritten notes social science. So you can guess ki why I am just giving two subject in this video. So the motto is कि 4 सब्जेक्ट हैं एंड अलग अलग बहुत सारे नोट्स हो जाते और बहुत मैसी भी लगता और वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती। एंड द सेकंड थॉट कि मैंने हिस्ट्री की जो नोट्स हैं 2 ही चैप्टर के बनाए हैं और वो बहुत ही लेंथी बनाए हैं। और हाँ, एनसीईआरटी से कम पोर्शन रखा है। एनसीईआरटी में अगर 12 पेज है तो उसमें 6 पेज होंगे या फिर 5 पेज होंगे, इतना लेंथी रखा है बस। और बाकी उसमें मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं, फिर समरी भी दी है और दोबारा समरी अलग से एक और चीज़ बनाई है मैंने, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हैं। तो इसलिए हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स इनके साथ में मैं नोट्स दे रही हूँ। फिर अगली वीडियो में आपका जियोग्राफी एंड सिविक्स के नोट्स आएंगे, सो वो आप चेकआउट कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड साइंस और मैथ्स के नोट्स भी मेरे चैनल पे अब आ चुके हैं 10th के हैंड रिटन, और सारे के सारे डल चुके हैं, सिवाय बस 1-2 वीडियोस रह रही हैं साइंस की एक्टिविटी मॉड्यूल्स और जो है साइंस की हाउ टू मेक साइंस नोटबुक अट्रैक्टिव, बस वही रह रही है बस। बाकी सारा चीज़ें मैंने डाल दी हैं। सो हम बिना कोई देरी करे चैप्टर पे आते हैं। सो वी कम टू आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि एक बेस है आपका हिस्ट्री का, जिससे हमें पता चलता है कि नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, यूरोप से हुई। यूरोप में क्या हुआ, क्या क्या नेशनलिज्म की फीलिंग्स थी। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे मैंने माइंड मैप दिया है आपको, पहले पेज में सिर्फ एक माइंड मैप है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैनी टॉपिक्स नॉट विजिबल इन इट, सो यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ नोट्स। ठीक है, सो यहाँ पे अब आप नोट्स देख सकते हो। टॉपिक जो नोट्स में कवर होंगे वो होंगे नेशन स्टेट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन, मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, एलोग्री, मेकिंग ऑफ जर्मन इटली, इमेजनरी द रोमांटिक और इमेजनरी, और कंजर्वेशन और लिबरलाइजेशन। सो यहाँ पे मैंने आपको नेशनल स्टेट के बारे में बताया है। और ये नोट्स सिर्फ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए नहीं है, बोथ के लिए है, हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम्स के लिए है। सो आप अगर आपके हिंदी मीडियम के सिबलिंग्स हों और आपके हिंदी मीडियम के कज़न्स हों या फिर आपके फ्रेंड्स हो तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। सो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, और मैंने यहाँ पे ना जो रेड से लिखे हैं वो मैंने हिंदी में लिखे हैं, तो हिंदी वाले बच्चों को अच्छे से दिखेंगे। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने बुक्स की जो जिसके कारण मेरी बुक का हाल बेहाल हो चुका है। सो बुक के मैंने इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं, लाइक अगर मैं इसको लिखने जाऊँ तो ये पूरा हाफ पेज पोर्शन करेक्ट लेता है, लेकिन इसको मैंने कट करके पेस्ट किया तो ये इतना सा पोर्शन ले रहा है और देखने में भी बड़ा प्यारा लग रहा है। और साथ ही साथ आपकी नज़र एक अलग से पड़ती है, जैसे कि आपकी ब्रेन जो है उसको अच्छे से क्रैक करते हैं और अच्छे से पढ़ते भी हैं। सो इसलिए मैंने इसमें कटआउट्स भी लगाए हैं एनसीईआरटी के, और जितना हो सके इसे अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की, क्योंकि हिस्ट्री वॉज अ बोरिंग सब्जेक्ट फॉर एवरीवन, लाइक आई एम ऑल्सो डजंट लाइक हिस्ट्री बिकॉज ऑफ द डेट्स। बाकी उसमें जो आपको हिस्ट्री में चीज़ें बताई जाती है, लाइक कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, तो हमें फ्यूचर में क्या क्या नहीं करना, इसके बारे में पता चलता है। तो हिस्ट्री हम इसीलिए पढ़ते हैं, तो इसलिए तो इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन बाकी जब हमें डेट्स याद करनी पड़ती है, साथ ही हमें डेट्स याद करनी पड़ती है और क्या कहते हैं लोगों के नाम याद रखने पड़ते हैं, तो याद रखना पसंद नहीं है। बस हाँ, हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है सिवाय डेट्स के। सो इसलिए मैंने ऐसे बनाए हैं ताकि आपको डेट्स का भी कोई प्रॉब्लम ना रहे और अच्छे से समझ भी आ जाए। सो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स को ऐसे
बॉक्सेस में बंद करके भी पढ़ा है, जैसे रूल्स ऑफ ग्लूस्पी मजीना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर में आ सकता है, हमारे पेपर में आया था, इस पर MCQ आया था। तो एज ऑफ द रेवोल्यूशन, फिर रोमांटिज़म, और मैंने यहाँ पे पेजेस को हाफ एंड हाफ पार्ट्स में बांटा, जिसको भी मैंने किसको बॉक्स में बंद किया, किसको कुछ कैसे किया, कैसे किया। सो और ये हिंदी मीडियम में तो बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे आपको, क्योंकि इसमें आपका अगर आप इंग्लिश मीडियम में बच्चे तो आपको हिंदी में भी समझ आ जाएगा, हिंदी मीडियम में बच्चे तो तब भी समझ आ जाएगा आपको। अब यहाँ ये स्पेशल चीज़ है इसमें कि मैंने आपको स्टोरी ऑफ नेशनल इंडिया, अब मैंने क्या करा है कि देखो नोट्स इज़ दी बेस ऑफ कि आपको पेपर से पहले पढ़ना है, लेकिन अब वो कहानी के बेसिस पे कैसे बनाए, कैसे कैसे क्या हुआ, कहानी की तरह लिखना। सो ये जो मैंने बनाया है स्टोरी के फॉर्म में बनाया, और वो भी हिंदी में लिखा है पूरा। सो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम के तो पढ़ ही सकते हैं। तो इसको मैंने कहानी के फॉर्म में लिखा है। इसमें ये नहीं लिखा कि ये याद करना पड़ेगा, वो याद करना पड़ेगा, वो कौन था, ये कौन था, नहीं, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। और उसको भी मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्टोरी को भी। एंड दैट्स एंड, हर्ष ख़त्म हुआ ये, बिकॉज मुझे आपको ये लग रहा होगा कि कितने जस्ट 14 यू कैन सेट 14 पेजेस में ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, मुझे 14 पेजेस को बनाने में कम से कम 1 से 1.5 हफ्ता लगा था, अच्छे से उसको समझने में कि कैसे क्या बनाऊँ, कैसे क्या इसमें उभारूँ। सो इट्स वेरी हेल्पफुल नोट्स फॉर यू, and this is our QR code. If you like our work, you want to motivate us, so you can donate us and you can help us through your donation. Your little help give us a lot. बहुत पढ़ लिया बाहर के देश का, अब पढ़ेंगे अपने देश का, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हम जानेंगे कि क्यों उड़ जा खाले खावा तेरे मुँह विच खंड पावा गाना में हमें क्यों बताया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, क्या था, क्या मोटो था, क्या उसके लिए किया गया, सब बताया गया इसमें। सो वही जैसे मैंने नेशनलिज्म इन यूरोप में किया है, और वैसे ही बनाया है मैंने ये नोट्स, और सेम इसमें भी मैंने हिंदी मीडियम में लिखा है, और इसे भी मैंने कम से कम पेजेस में करने की कोशिश की है। और यहाँ पे आपको सेम वही स्टोरी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया इन हिंदी, एंड देन यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ दी है कि मैंने हमारा जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप था वो आया था हमारा MCQ फॉर्म में टर्म 1 में, एंड दिस चैप्टर वाज कम इन दी सब्जेक्टिव पेपर इन टर्म 2। सो आई राइट सम 26 आई थिंक, नो इट्स 25 questions, हाँ इट्स 26 questions विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सब्जेक्टिव बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं, और यही क्वेश्चन हो गए आपके। सो आपका ये चैप्टर पूरा है, फोड़ दोगे फिर हिस्ट्री तो आप, एंड 26 क्वेश्चन इज़ द इनफ फॉर दिस चैप्टर। बेस्ट ऑफ लक। एंड जो मैं गाना गा रही थी वो पूरा गाऊँ, सो आई कैन सिंग दिस सॉन्ग। उड़ जा काले कावा तेरे मुँह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सज के जावा, बागों में फिर झूले पक गया मिठियाँ अंबियाँ, एक छोटी सी जिंदगी च रातां लंबियां लंबियां, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। सो अगर आपको मेरा गाना पसंद आया हो सो कमेंट में, और मैं ऐसी ही वीडियोस बनाऊंगी, ताकि अगर आपको मेरे गाने के साथ वीडियो पसंद आती है तो मैं अपने हर वीडियो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रखूँगी, जहाँ पे मैं वीडियो से रिलेटेड एक सॉन्ग गाऊँगी। मुझे ये सॉन्ग लगा रिलेटेबल तो मैंने ये गा दिया। सो दिस इज़ आवर QR कोड। इफ़ यू लाइक आवर वर्क एंड यू कैन वांट टू मोटिवेट अस, यू कैन मोटिवेट एंड give us happiness through your donations. Your little help give us a lot. So हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, एंड वी कम टू इकोनॉमिक्स, अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। सो डेवलपमेंट,
और ये जो नोट्स हैं, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने एक वीडियो देखी थी, वहाँ पे मैंने ये ऐसे नोट्स का कॉन्सेप्ट देखा था। तो आई थिंक इट्स वेरी लॉन्ग टाइम, तो मैंने नोट्स उस लेक्चर को देखते देखते बनाए थे। एंड तो मैं पूरा क्रेडिट खुद को नहीं दूँगी कि ये नोट्स मैंने ही बनाए हैं, नहीं, क्रेडिट उस लेक्चरार को भी जाता है। आई डोंट नो व्हाट द चैनल आर, बट आई फॉरगेट द चैनल बिकॉज बहुत टाइम हो गया है। एंड ये नोट्स मैंने आई थिंक आई विल सेट यू द डेट। जो सेकंड नोट्स हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, उसमें आपको नोट्स की डेट दिख जाएगी। सो मैंने कम 1.5-2 साल हो गए ये नोट्स को बनाए हुए, तो मुझे याद नहीं है मैंने कौन सी यूट्यूब चैनल से देखा था। बट हाँ, जब भी मैं देखूँगी तो मैं मेंशन कर दूँगी कि इस यूट्यूब चैनल से देखा था, क्योंकि मैं उनका क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगी कि मैंने वहाँ से उनके लेक्चर को अटेंड करते करते नोट्स बनाए। तो दैट्स इट, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। सो डेवलपमेंट पे हम आ गए हैं। और ये थोड़ा बहुत शायद हिंदी मीडियम के बच्चों को समझ ना आए, बिकॉज मैंने पूरा हिंदी में नहीं लिखा इसमें ज़्यादा कुछ। सो दिस इज़ आवर QR कोड। सो ये मैंने बनाए थे 2021 और आई थिंक 20, रुक जाओ एक सेकेंड, हाँ नहीं 21-20 के टाइम पे बनाए थे मैंने ये, फरवरी जून जुलाई में, जो अभी चल रहा है। बट 1-1.5 साल हो गया तो मुझे याद नहीं है। ये फिर मतलब 3 चैप्टर हैं मैंने जो उसी लेक्चरार से अटेंड किए थे, बिकॉज बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से उसने मुझे समझाया जो मुझे अच्छे से समझ आ गया। बस उसके बाद फिर मुझे वीडियोस मिली नहीं उसकी, बाकी मुझे याद नहीं है, ना मुझे मेरे हिस्ट्री में है वो कहाँ है, किस यूट्यूब चैनल से मैंने देखा था। और ये लास्ट है डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड मनी नेट क्रेडिट, मैंने वहाँ से देखा था। सॉरी फॉर रिपीटिंग दैट अगेन। सो हाँ, बट ये पिक्चर जो है वो वहाँ नहीं बनी हुई थी, मैंने खुद बनाई है। एंड दिस इज़ माई फ्रेंड्स नेम तुलसी दत्त। सो या ये ख़त्म हमारा मनी एंड क्रेडिट भी। एंड आर कम टू द ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। सो ये मैंने खुद बिना किसी लेक्चर के ओनली NCERT से मैंने ये बनाए हैं, और इसमें मैंने हिंदी मीडियम वालों का भी ध्यान रखा है, हिंदी में भी लिखा है, अच्छे से हिंदी में लिखा है, और बॉक्सेस बनाए हैं ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट जो छोटा सा है वो एक बॉक्स में कवर हो जाए। एंड हर एक चीज़ को, नेगेटिव इम्पैक्ट एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये नोट्स बनाए हैं। और अगर मैं बात करूँ आपको इकोनॉमिक कैसे कवर करनी है, पहले मैं आपको हिस्ट्री का बता देती हूँ। सो हिस्ट्री में आपको याद रखना है कि आपको पहले तो नोट्स पढ़ना है, देन आपको NCERT पे जाना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं अकॉर्डिंग टू किस टाइप का आपका पेपर आ रहा है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, एंड उसके बाद आपको करना है प्रीवियस ईयर, और वो भी टॉपिक के अकॉर्डिंग करना है, जो आपको अच्छे से नहीं आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें करने के बाद आई डैम श्योर कि आपकी हिस्ट्री में 10 आउट ऑफ 10 ही आएंगे। सो अब मैं आपको बताती हूँ इकोनॉमिक्स का। सो हमें इकोनॉमिक्स में भी यही करना है, पहले हमें नोट्स करने हैं, बट नहीं, आप नोट्स करने से पहले आप करिए माइंड मैप, जो कि मैंने गिवन है मेरे नोट्स में ही, ठीक है। और मेरे नोट्स वैसे माइंड मैप के फॉर्म में ही बन रखे हैं। उसके बाद आप करिए नोट्स, फिर ना आप याद कर क्वेश्चन करने से पहले आप जो मैंने कीवर्ड्स बना रखे हैं, तो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आंसर याद करें। कीवर्ड्स, एक सेकेंड मैं अच्छे से लिख देती हूँ। सो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आप आंसर याद करें, और कीवर्ड से ना पहले आंसर लिखिए। और जब आप एक्चुअल में सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, देन यू कैन राइट दी
आंसर फुल फॉर्म, ठीक है। कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आप हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों के आंसर याद करिए और माइंड मैप के अकॉर्डिंग। और इकोनॉमिक्स में आपके लिए एक टिप्स है कि आपको अपना कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दीजिए। जैसे हिस्ट्री में आपको समझनी है स्टोरी और इकोनॉमिक्स में आपको समझना है सिर्फ कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट पूरा आपका होगा जैसा आपके चैप्टर का नेम होगा। तो चैप्टर का नेम आप अच्छे से समझ गए ना, तो आप आराम से समझ जाओगे कि क्या बताना चाह रहा है चैप्टर, और उसके हिसाब से फिर आप कॉन्सेप्ट भी समझ जाओगे। उसके बाद सिर्फ आपको नोट्स रीड करने हैं, देन यू कैन लर्न दी कीवर्ड्स, एंड उसके बाद आपको सैम्पल पेपर लगाते वक्त कीवर्ड्स के साथ ही बिग आंसर फॉर्म करने हैं। बस इतना करने से आई एम डैम श्योर कि आपके इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जो कि स्ट्रेटजी मैंने यूज़ की थी, बस मेरे गलती ये हो गई थी कि मैंने वो स्ट्रेटजी बहुत देर बाद समझी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप पहले ही समझ जाएं और पहले ही उस पर कमांड पा लें। So that's it for this video. Thank you for watching, and if you like our video, you can share this video with your siblings, your cousins, your friends to motivate them, and you can also share it with your seniors who want to learn this concept. And you can subscribe my channel for upcoming notification related to that. And this is our QR code. If you want to motivate us, you can donate us, and you can give happiness through your donation. And comment below what you want next. That's it for this video. Thank you for watching.